जी नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टीटीएल लर्निंग की यूट्यूब चैनल पे। जी दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक डिटेल को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि उसी से रिलेटेड होगा, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया हुआ था। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या किया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा हुआ है, यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप पिछले वीडियो को पहले बेसिक चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कौन से पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ब्लड रिलेशन का पूरा डिटेल हम लोगों ने समझा था, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ा था। पजल फॉर्म में होता है, सॉरी इंडिकेटिंग फॉर्म में होता है और कोडिंग फॉर्म में होता है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे जो है कि इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को समझा था। उसके साथ साथ जो है कि कितने टाइप के स्टेजेस जो होते हैं उनको हम लोगों ने समझा हुआ था। ठीक है, जनरेशन वाइज हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरे टाइप का जो था वो इंडिकेटिंग फॉर्म में था, जो एक आदमी दूसरे आदमी को इशारा करते हुए बोलता है कि ये उसका ये लगता है। इस चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद कोडिंग फॉर्म को भी सीखा था। अब आज जो है हम लोग इसमें से बेसिक क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, उसका क्वेश्चंस निकालेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो मदर है किसकी? बी की। यहाँ पे देखिए आपको इसका जेंडर किसका दिया हुआ है? ए का। मैंने बोला था जनरेशन वाइज अपने को मेंशन करना है, तो ए माइनस कर देना ऊपर के साइड और बी जो है वो नीचे रहेगा। ए इज द मदर ऑफ बी, बट बी इज नॉट सन। बी उसका बेटा नहीं है। देखो, अगर कोई औरत किसी की माँ है तो उसका जो होगा या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा। वो बोल रही है कि सीधे सीधा वो बेटा मेरा नहीं है, तो बेटा नहीं तो बेटी तो हो सकती है। तो वो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। कौन? बी। ए मदर होगी तो बी माइनस होगी, यानी कि बेटी होगी। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी का रिलेशन बताना है किसके नजरिए से? ए के नजरिए से। तो बी मदर हो जाएगी, ए जो है उसकी बेटी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? जनरेशन वाइज अपने को करना है। और जब जब भी आपको इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना रहेगा, तो पहले एक चीज को समझिए कि आप प्लस माइनस उसी को देंगे जिसका जेंडर आपको दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्लस माइनस नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंटिंग टू, पॉइंटिंग करने वाला हो गया, यानी इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमने बताया था पजल, एक तो पजल बताया था, दूसरा इंडिकेटिंग फॉर्म बताया था, तीसरा कोडिंग। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे है? पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, एक लड़की को पॉइंट करते हुए राज बोलता है। ठीक है, राज क्या बोलता है कि सी इज द डॉटर। अब देखो, सी इज द डॉटर मैंने क्या बोला था? इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे उसमें दो पहलू होता है। ये पहला पहलू मेरी तरफ से होगा, दूसरा पहलू जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सी इज द डॉटर ऑफ, जहां तक ऑफ रहेगा उसका पहलू है, जहां से ऑफ के बाद माई आ जाएगा तो वो मेरा पहलू हो जाएगा। अब यहाँ पे सी इज द डॉटर, वो किसी की बेटी है। अब किसकी बेटी है उसको समझने के लिए मुझे पहले मेरा रिलेशन समझना पड़ेगा। सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर, तो मतलब ये मैं हो गया, सॉरी, ये मैं हो गया और ये मेरी मदर हो गई। सॉरी, सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर। माई, ये मदर हो गया, मदर्स डॉटर्स, तो यानी इसकी जो बेटी होगी तो वो कौन होगी? अगर मैं हूं मेरी, तो ये बहन हो जाएगी। मेरा जेंडर तो अभी तक दिया नहीं है, सॉरी, राज यानी कि मेल मेंबर। ठीक है, मेरे मदर की बेटी, मेरे मदर की बेटी, जनरेशन वाइज हम लोग बनाएंगे। उसकी कौन है वो बेटी? है सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, तो उसकी बेटी हो जाएगी कौन? ये जो लड़की है जिसके बारे में राज बात कर रहा है, वो कौन होगी? मेरे मदर की लड़की है। तो उस हिसाब से वो लड़की क्या होगी? राज की क्या रिलेशन रखेगी? तो इसकी नजर से देखो, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन हो गई,
और बहन की वो लड़की है, तो बहन की लड़की है, देखो उस टाइम पे क्या होगा, नीस और नेफ्यू होगा। तो लड़की है तो लड़की को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, और लड़के को क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। ठीक है, नीस एंड नेफ्यू का वर्ड हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपके भाई का लड़का लड़की होगा, आपकी बहन का लड़का लड़की होगा। हिंदी में चाचा भतीजा, चाचा भतीजा होता है, भतीजा भांजा, ठीक है, बहने भी होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको दो ही वर्ड होगा, नीस और नेफ्यू। ठीक है, भतीजा भांजा, इन सबको कंसेप्ट क्लियर करो। यहाँ पे दो ही वर्ड होता है, नीस और नेफ्यू। मेल है तो नीस, सॉरी फीमेल है तो नीस, अगर मेल है तो नेफ्यू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया, सिंपल सी बात है। दो पहलू रखना है, वो उसकी बेटी है, किसकी, मेरे माँ की बेटी की। तो यानी मेरे माँ की बेटी मेरी बहन हुई, और मेरे बहन की बेटी जो है वो क्या कौन हो जाएगी, नीस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पॉइंटिंग टू ए मैन अनदर मैन सेड, एक आदमी को पॉइंट करते हुए एक दूसरा आदमी बोलता है, ही इज द सन ऑफ माई, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर। तो सिंपल सी बात है, ही इज द सन ऑफ, वह बेटा है, पहला पहलू। दूसरा, माई फादर सिस्टर, ये मैं हो गया, ये देखिए ये मैं हुआ, माई फादर और उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो सिस्टर है उनका बेटा है, ही इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर। तो उनका जो बेटा होगा आपकी उम्र में आ जाएगा। देखो ये ऊपर की फादर की जनरेशन हो गई, और ये वाली कौन होगी, ये अपनी जनरेशन के लोग आ जाएंगे। तो अब देखो आदमी ही बोला था, और ये भी आदमी है, यानी कि उसका बेटा ही है, तो दोनों प्लस प्लस है। तो सिंपल सी बात है, इनका रिलेशन पूछा होगा, देन व्हाट इज द देयर रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन देखो, एक बाप के लड़के तो है नहीं जो भाई भाई होंगे, ठीक है, फादर सन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक जनरेशन में तो है नहीं, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। हो सकता है कजिन, क्या होगा, कजिन होगा। अंकल नेफ्यू का नहीं होगा, नन ऑफ दिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि कजिन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये जनरेशन वाइज अगर आप देखोगे तो सेल्फ जनरेशन में कौन कौन रिलेशन आते हैं, मैंने बताया था सेल्फ जनरेशन में कौन कौन रिलेशन आते हैं, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कजिन, और उसके सॉरी कजिन आता है, और उसके साथ साथ जो है स्पाउस का आता है। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होगा नहीं, तो कजिन ही बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंटिंग द फोटो ऑफ निर्मल सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू निर्मल। अब देखिए सिंपल सी बात है, निर्मल क्या बोलता है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली माय ग्रैंडफादर, वो इकलौती बेटी है किसके, मेरी ग्रैंडफादर की। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे पिता के इकलौते बेटे, सॉरी मेरे पिता के ग्रैंडफादर जो हैं, सॉरी पहले दो पहले उसका निकाल लेते हैं। सी इज द डॉटर, वो बेटी है, ठीक है, वो बेटी है, किसकी बेटी है, माई, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये मैं हो गया, मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पे है, ये, ठीक है, ये कौन हो, मैं हूं, मेरे ग्रैंडफादर के, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन होगा, यही होगा, और उनकी वो बेटी है कौन, ये जो फोटो है, पेंटिंग ऑफ ए फोटो है, तो वो कौन हो जाएगी, उसकी बहन ही हो जाएगी, किसका, निर्मल का। निर्मल है तो इसलिए इसको प्लस किया, और उसकी वो बहन है, डॉटर है, तो इसलिए वो बहन आ जाएगी। तो यानी आपका ऑप्शन सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू निर्मल। तो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में आपसे पूछा गया है, तो गर्ल्स क्या होगी, उसकी बहन हो जाएगी। तो यानी ये ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सा दो पहलू को रखना है। पहला पहलू क्या बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली, वह एक बेटी है, ठीक है, किसकी बेटी है उसके बारे में बोल रहा है, कि कौन है वो, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर यहाँ पे, और सॉरी ग्रैंडफादर यहाँ पे, उनका इकलौता बेटा, अगर ये दोनों होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये दोनों को क्या करना है, कॉमन कर देना है। तो उनका एक बेटा मैं हो गया, और एक बेटी है, तो यानी वो क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी। इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, बहन का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन वुमेन सेड दैट, एक मैन जो है, ए मैन वुमेन सेड, एक आदमी को औरत क्या है इंट्रोड्यूस करा रही है, क्या कि ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ। अब देखो ऑफ के बाद पहलू चेंज, ही इज द सन, वह बेटा है। अब किसका बेटा है वो आगे बता रहा है, माई से, ये मैं, माई मदर्स यानी कि मेरी मम्मी, मदर्स ब्रदर उनका भाई, ब्रदर्स फादर उनका फादर, ये प्लस कर दो, उनका फादर्स सन, ठीक है, या तो फिर वही सन आ जाएगा रिपीटेड। मेरी मम्मी के भाई का फादर जो होगा, उनका जो बेटा है, उनका क्या होगा, वो बेटा है कौन, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ माई ब्रदर्स, माई मदर ब्रदर फादर सन, मेरे मम्मी के भाई के पिता के बेटे का बेटा है, ठीक है। मेरे मम्मी के भाई का तो मतलब मामा का, ये मम्मी, मम्मी का भाई, सॉरी वहां तक नहीं दिख रहा है, मेरे मम्मी का भाई मामा, मामा का लड़का ये हुआ, तो ये कौन हो जाएगा, कजिन होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। देन हाउ इज उमर रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये औरत उस औरत से, सॉरी उस आदमी से क्या होगा, कजिन का रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, कजिन में ब्रदर एंड सिस्टर नहीं दिया है आपको, इसमें कजिन में मेल और फीमेल जानने की जरूरत नहीं है। कजिन का मतलब ये होता है, चचेरा होता है, चचेरे में या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगी, ठीक है। कजिन का मतलब ही चचेरा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए सन ऑफ क्यू, अगर क्यू का सन, सॉरी इफ ए इज द सन ऑफ, ए इज सन ऑफ क्यू, अगर ए जो है वो क्यू का सन है, क्यू एंड वाई आर सिस्टर, क्यू और वाई सिस्टर है, वाईस मदर इज जेड, वाई की मदर जेड है, तो पी इज द सन ऑफ जेड, पी और जेड का बेटा हो, तो देन विच वन इज डेफिनेटली ट्रू। अब तो पहले इसको क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। इफ ए इज सन ऑफ क्यू, तो बना लीजिए, ए जो है वो किसका बेटा है, क्यू का, समझ में आ रहा है, ए किसका बेटा है, क्यू का, क्यू एंड वाई आर सिस्टर, क्यू एंड वाई आर सिस्टर, ये देखो ये बहन बहन का रिलेशन मैंने बना दिया, ठीक है। क्यू एंड वाई आर सिस्टर, ठीक है। वाइस मदर इज जेड, वाई की जो मम्मी है वो कौन है, जेड है, वाई की मम्मी कौन है, जेड को माइनस कर दो, ठीक है। पी इज द सन ऑफ जेड, पी जो है वो जेड का बेटा है, तो यानी कि यहां से इनका एक बेटा भी होगा जो कि पी हो जाएगा, जेड का एक बेटा है कौन, पी हो जाएगा, इसको प्लस से डिनोट कर दो। ये देखो ये बहन बहन है तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, माइनस माइनस और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे P इज द सन ऑफ जेड हो गया, देन विच वन इज डेफिनेटली ट्रू। अब इसमें से पता करना है कि कौन सा सही होगा। ए एंड पी आर कजिन, ए एंड पी आर कजिन, पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, जनरेशन चेंज है तो कजिन का ऑप्शन नहीं बनेगा, तो यानी ये गलत होगा। ए इज द अंकल ऑफ पी, ए इज द अंकल ऑफ पी, उल्टा है, पी इज द अंकल ऑफ ए होगा तो वो सही हो जाता था। तीसरा है P इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो मैटरनल का मतलब मामा होता है यानी मम्मी के साइड से, तो ये उसकी क्यू, ए की मम्मी क्यू है, क्यू की बहन और ये भाई है, तो मतलब क्यू का अल्टीमेटली देखा जाए तो वो भाई ही होगा, यानी कि मामा हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, राइट आंसर होगा P इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी P एंड ए आर सिस्टर, ये वाला भी देख लीजिए, P एंड वाई आर सिस्टर, P और वाई आर सिस्टर, देखो दोनों बहन तो है नहीं, P तो मेल है यानी भाई और बहन हो सकते हैं, लेकिन बहन बहन नहीं हो सकते, तो ये भी आंसर आपका गलत है, नन ऑफ दिस, ये सिलेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आपके पास राइट आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ए इज द मदर ऑफ बी, आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है किसकी, बी की, तो हम बनाते चलते हैं, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी,
हो गया। जैसे 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 आपका सिंबल देता रहेगा वो आप डालते रहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए इज द मदर ऑफ बी हो गया। सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, यानी ए का, सी का जेंडर दिया हुआ है आपको। एक सेकंड, ये सी हो गया, सी का जेंडर आपको दिया हुआ है। सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। यहाँ पे डी और ई का कोई रिलेशन दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। एक सेकंड, ये सी है, सी को प्लस कर देते हैं। उसके बाद है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है। अच्छा, ई और डी का कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, अब दे दिया तो यानी कि इसका बेटा, सॉरी, ई इज द डॉटर ऑफ, यानी फीमेल है, ये माइनस कर दो। और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब पॉइंट पे आ जाओ कि ये जो डी है वो ब्रदर है किसका? ई का। ठीक है, अब आइए, ये भी पॉइंट हो गया। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ये भी पॉइंट हो गया। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, ई की ग्रैंड मदर कौन होगी? ग्रैंड मदर मतलब तीसरा जनरेशन, सॉरी, पहला और दूसरा जनरेशन, तो ए जो है वो ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मतलब कौन सा? कोडिंग फॉर्म में, कोडिंग फॉर्म में आपके पास आ गया क्वेश्चंस। पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, m मल्टीप्लाई n मीन्स m इज द डॉटर ऑफ n, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? डॉटर, प्लस का मतलब क्या होगा? फादर, डिवाइड का मतलब मदर, और माइनस का मतलब ब्रदर। इन द एक्सप्रेशन p डिवाइड बाई q, p डिवाइड बाई q प्लस r माइनस t माइनस k, हाउ इज p रिलेटेड टू k? अब देखिए सिंपल सा क्या करना है, सिंबल के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट लिखते जाइए। कैसे? मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डॉटर, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, प्लस, डिवाइड एंड माइनस क्या है? फादर मदर ब्रदर, फादर मदर और ब्रदर, यही है रिलेशन। अब इसके बाद p डिवाइड बाई क्यू, p डिवाइड बाई क्यू, डिवाइड का मतलब मदर, p डिवाइड बाई क्यू, p मदर हो गई किसकी? q की। आगे चलते हैं, q प्लस आर, q प्लस आर, प्लस का मतलब होता है डॉटर, सॉरी, प्लस का मतलब फादर, q फादर हो गया किसका? r का। आगे क्या है? r माइनस टी, r माइनस टी का मतलब होता है ब्रदर, r जो है ब्रदर है किसका? t का। और टी माइनस के, टी माइनस के मतलब टी भी ब्रदर है किसका? के का। लेकिन के का जेंडर हमेशा कोडिंग फॉर्म में ध्यान रखना, लास्ट वाले का जेंडर आपको मोस्ट ऑफ नहीं दिया रहता है, लेकिन कभी कभी इसका जेंडर पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये हस्बैंड अगर हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ का बन जाता है, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक रिलेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज लास्ट का जो आपको दिया रहेगा कोडेड फॉर्म में, उसका जेंडर आपको नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उसके बाद कोई तो है नहीं, तो उसका रिलेशन पता करने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ पी इज रिलेटेड टू के, हाउ पी रिलेटेड टू के। तो यहाँ पे p का रिलेशन k से पूछा है तो पता चल जाएगा क्योंकि p का जेंडर दिया हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर k का रिलेशन p से पूछा होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना ही पड़ता, क्योंकि इसको जेंडर कोई दिया नहीं है। तो ठीक है, जेंडर दिया नहीं है, अगर हो सकता है मेल और फीमेल और करके लिखा रहेगा तो आप कर सकते हो। जैसे ये ग्रैंड सन है तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर करके ऑप्शन आपको लिखा है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में वो क्या होगी? ग्रैंड मदर होगी। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ के। आपके पास डॉटर इन लॉ था, सिस्टर इन लॉ था, आंट था, मदर था, नन ऑफ दिस था, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर आता है, इसलिए नन ऑफ दिस का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशन ग्रैंड मदर का आपको दिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ p प्लस q मीन्स p इज द हस्बैंड ऑफ q, इफ p प्लस q मीन्स p इज द हस्बैंड ऑफ, इसको पहले आप रब कर देते हैं क्योंकि जेंडर जनरेशन अभी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको सिंबल चेंज कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? p प्लस मीन्स p इज द हस्बैंड ऑफ q, तो यानी प्लस का मतलब जहाँ पे होगा
वहां हस्बैंड का हो जाएगा। ठीक है, P डिवाइड बाय Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। डिवाइड मतलब सिस्टर। ठीक है, P डिवाइड बाय Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, मल्टीप्लाई मतलब सन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस सो ए इज द डॉटर, इसका कोई मतलब नहीं दिया हुआ है माइनस का, तो इसको छोड़ देंगे। अभी इसमें से बोला है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, कौन से इसमें से ऐसा होगा कि ए जो है वो डॉटर होगी किसकी, बी की। बी की डॉटर होने के लिए अब देखो ए को तो पहला माइनस होना पड़ेगा, ए का जेंडर पता करने के लिए ए को माइनस होना पड़ेगा। अब माइनस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी मल्ट एक मोस्ट ऑफ में तो ए जो है वो लास्ट में है, डिवाइड का मतलब होता है सिस्टर। ठीक है, बी सिस्टर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, ए लास्ट में है तो लास्ट में उसका तो जेंडर आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर आप सिस्टर बना ही नहीं सकते। एक लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, ए डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय बी। ए डिवाइड बाय डी का मतलब होता है कि ए सिस्टर है किसकी, डी की। ठीक है, और डी मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन किसका, डी इज द सन ऑफ किसका हो गया वहां पे, बी। तो इस केस में ए इज द डॉटर ऑफ, ए इज द डॉटर ऑफ बी। यहां पे देखो ऑप्शन से ही आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन से ही। क्या बोला मैंने कि ए को फीमेल होना पड़ेगा, अगर डॉटर बनना है तो फीमेल का जेंडर उसमें आना चाहिए। लेकिन हर ऑप्शन में देखिए ए जो है सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे लास्ट में जो डेटा आता है उसका कोई भी जेंडर आपको मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके आगे कोई डेटा है नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा वो मेल है या फीमेल है। तो लास्ट का ऑप्शन किस में मिल सकता था, ए जो है वो पहले था, कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में। उसको हमने सॉल्व किया, तुरंत के तुरंत वहां पे आपको आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ, मैंने देखो हर टाइप का क्वेश्चन उठा के लाया हूं, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, हर एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपको ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, इफ x माइनस जेड मीन्स x इज द मदर ऑफ जेड। अब देखो यहाँ पे इस चीज को मैं फिर से रफ कर देता हूं क्योंकि अपने को दूसरा सिंबल दे दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, माइनस का, पहले माइनस का ही जिक्र कर रहा हो। x माइनस जेड मीन्स x इज द मदर ऑफ जेड, तो यानी इसका मतलब होता है मदर। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स द फादर, मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर। उसके बाद क्या है, x प्लस जेड मीन्स x इज द डॉटर, प्लस का मतलब होता है डॉटर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर होता है। तो उसी के साथ साथ ये क्या बोल रहा है, डिवाइड तो है नहीं, चलो ठीक है, डिवाइड कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। फादर हो गया, डॉटर हो गया, और इधर मदर होगी। ठीक है, अब आके आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, m माइनस एन मल्टीप्लाई टी और प्लस क्यू है, ये आपका क्वेश्चन है। तो m माइनस, माइनस का मतलब होता है मदर, m मदर हो गई किसकी, n की। ठीक है, n मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई का मतलब फादर होता है किसका, t का, थोड़ा गैप दे दीजिए, t का फादर हो गया। t प्लस क्यू, t प्लस क्यू मतलब t इज द डॉटर ऑफ q, किसकी, q की। अब q देखो, n फादर है t का, और t जो है वो डॉटर है किसकी, q की। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड होंगे, ये हस्बैंड और ये वाइफ। तो ये आपका डायग्राम हो गया है रेडी। समझ में आया, सिंपल सा है, जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से बनाते जाइए, डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। बस खाली जनरेशन वाइज आप लोग बनाइए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू, जो रिलेशन सही नहीं होगा उसको बताना है। टी इज एंस डॉटर, टी जो है एंस की डॉटर है, ये बिल्कुल सही है, टी इज एंस डॉटर होगी। दूसरा है एन इज वाइफ ऑफ क्यू, एन जो है वाइफ होगी किसकी, क्यू की, ये गलत है, एन वाइफ होगी क्यू की, ये गलत है। एम इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, ये भी गलत है, एन इज द मदर ऑफ, एन इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, ये गलत है, इन लॉ का केस ही नहीं। क्यू इज वाइफ ऑफ एन,
क्यू इज वाइफ ऑफ एन, ये सही है। ठीक है, टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम, टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम, टी जो है वो ग्रैंड मदर होगा एम का। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे हस्बैंड होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। और एम इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, एम इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, बिल्कुल बिल्कुल, ये सर मैंने ऑप्शन नंबर 3 गलत आपको बताया। एम इज द मदर, एम इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू क्यू का हस्बैंड ये है और इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। तो यानी एक ही ऑप्शन गलत था, कौन सा? एन इज द वाइफ ऑफ क्यू, जो कि ये उल्टा है, एन जो है वो हस्बैंड है किसका? क्यू का। ठीक है, तो ये रहे आपके ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से आप समझ सकते हो, और इसके बेस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से तो आप अच्छा स्कोर ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टीडीए टेस्ट ऐप है जो आप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे फ्री में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से कहीं ना भटके टेस्ट के लिए और आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, धन्यवाद।